राधे राधे प्यारे भक्तों, इस रहस्यमयी और मायावी संसार में जहां हर कोई किसी न किसी दौड़ में भाग रहा है, हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। जब हम देखते हैं कि किसी का जीवन बहुत सुखमय है, किसी के पास अपार धन है, कोई अपने परिवार और रिश्तों में बेहद खुश है, तो हमारे मन में एक स्वाभाविक सी पीड़ा उठती है। हम अकेले में बैठकर आंखों में आंसू भरकर उस परमपिता परमात्मा से, उस सावरे सलोने कृष्ण से सवाल करते हैं कि हे ईश्वर, मेरे ही हिस्से में इतने दुख क्यों आए? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने तो हमेशा सबका भला ही सोचा है। फिर मेरी ही झोली में ये आंसू, ये संघर्ष और ये तड़प क्यों डाल दी गई? क्या तू मुझसे प्यार नहीं करता? लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, आज अपने इन आंसुओं को पोंछ लो और अपने हृदय को शांत कर लो, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो जीवन को देखने का आपका पूरा नजरिया ही बदल देगा। हम इंसान अपनी छोटी सी बुद्धि से उस अनंत ईश्वर की योजनाओं को नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि जो चीज हमें सुख दे रही है वही हमारा सच्चा भाग्य है, और जो हमें रुला रही है वो हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन ईश्वरीय न्याय और उसकी कृपा का तरीका हमारी सांसारिक सोच से बिल्कुल अलग होता है। भगवान जब किसी पर सबसे ज्यादा मेहरबान होते हैं, जब वो किसी को भीड़ से अलग करके अपना सबसे प्रिय भक्त बनाना चाहते हैं, तो वो उसे सुख नहीं देते, बल्कि वो उसे कुछ ऐसे गहरे कष्ट देते हैं जो इंसान को अंदर तक हिलाकर रख देते हैं। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसे ही भयंकर कष्ट आए हैं, तो आज समझ लेना कि आप अभागे नहीं हो, बल्कि आपका भाग्य खुलने वाला है। स्वयं भगवान ने आपके जीवन की डोर अपने हाथों में ले ली है। आइए गहराई से समझते हैं कि वो कौन से 5 कष्ट हैं जो अगर आपको मिले हैं तो समझो कि आप उस ईश्वर के सबसे लाडले हो। भगवान अपने प्रिय भक्तों को जो सबसे पहला कष्ट देते हैं वो है किसी बहुत ही अपने, किसी बेहद करीबी इंसान से मिला हुआ गहरा धोखा। आप किसी इंसान से अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, आप अपनी पूरी दुनिया उसी इंसान के इर्द गिर्द बसा लेते हैं, और आपको लगता है कि चाहे पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, लेकिन वो इंसान कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। आपने उसके लिए अपना समय, अपना सम्मान, अपनी भावनाएं सब कुछ लुटा दिया, लेकिन फिर अचानक बिना किसी गलती के वो इंसान आपकी जिंदगी से ऐसे मुंह मोड़ लेता है जैसे वो आपको जानता ही ना हो। वो आपकी भावनाओं को कुचल कर चला जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे सीने में किसी ने खंजर घोंप दिया हो। आप तड़पते हैं और भगवान से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जरा सोचिए, भगवान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि भगवान भविष्य देख सकते हैं जो आप नहीं देख सकते। वो इंसान जिसे आप अपनी जान समझ रहे थे, असल में वो आपके लिए एक मीठा जहर था। अगर वो आपकी जिंदगी में रह जाता तो वो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देता। भगवान ने देखा कि मेरा यह बच्चा एक गलत इंसान के मोह में पड़कर अपनी पूरी जिंदगी तबाह करने जा रहा है। इसलिए जैसे एक मां अपने बच्चे के हाथ से धारदार चाकू छीन लेती है, चाहे बच्चा कितना भी रोए, उसी तरह भगवान ने उस इंसान को आपकी जिंदगी से निकाल दिया। ये धोखा आपको ये सिखाने के लिए मिला है कि इस नश्वर संसार में कोई इंसान आपका अपना नहीं है। सच्चा प्रेम सिर्फ उस सांवरे से किया जा सकता है जो कभी बेवफा नहीं होता। दूसरा बड़ा कष्ट जो ईश्वर अपने चुने हुए लोगों को देता है वह है बहुत मेहनत के बाद भी मिलने वाली असफलता। आप दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, आप ईमानदारी से अपना व्यापार चलाते हैं या अपनी नौकरी में जीत तोड़ कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक कोई ऐसा तूफान आता है कि आपका सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। व्यापार डूब जाता है, नौकरी चली जाती है। आपके आसपास के वो लोग जो आपसे कम मेहनत करते थे वो आगे बढ़ जाते हैं और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं।
मेरे दोस्त, यह बंद रास्ता आपके अंत का नहीं, आपकी नई शुरुआत का संकेत है। जब हम लगातार सफल होते हैं तो हमारे अंदर एक सूक्ष्म अहंकार जन्म ले लेता है। हमें लगने लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, मेरी मेहनत, मेरी बुद्धि। भगवान इस मैं को मिटाना चाहते हैं। वो आपको असफलता के उस गहरे कुएं में इसलिए धकेलते हैं ताकि आपका अहंकार टूट सके। जब आपके पास कुछ नहीं बचता तब आपको यह एहसास होता है कि असल में करने वाला तो कोई और ही है, हम तो सिर्फ कठपुतलियां हैं। असफलता का यह कष्ट आपको विनम्र बनाता है। भगवान आपकी नींव को इतना मजबूत कर रहे हैं कि जब आप सफलता के शिखर पर पहुंचे तो अहंकार की कोई भी आंधी आपको गिरा न सके। तीसरा कष्ट जो इंसान को अंदर तक बेध देता है वह है बिना किसी गलती के लगने वाला कलंक, झूठे आरोप और समाज में होने वाला घोर अपमान। कई बार जीवन में ऐसा दौर आता है जब आप बिल्कुल सच्चे होते हैं, आपने किसी का एक पैसे का नुकसान नहीं किया होता, लेकिन फिर भी लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं, आपके अपने ही आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आप चीख चीख कर अपनी सफाई देते हैं लेकिन कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। लेकिन याद रखना, जब आपकी कोई गलती न हो और फिर भी आपको अपमान का घूंट पीना पड़े तो यह समझ लेना कि भगवान आपके सारे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों को जलाकर भस्म कर रहे हैं। अपमान सहना तपस्या के बराबर है। जब कोई आपको बुरा भला कहता है और आप चुप रहकर उसे सह लेते हैं तो उस इंसान के सारे अच्छे पुण्य आपके खाते में आ जाते हैं और आपके सारे पाप कट जाते हैं। भगवान आपको इस अपमान के जरिए सिखा रहे हैं कि ये दुनिया किसी की सगी नहीं है। दुनिया के सर्टिफिकेट की चिंता करना छोड़ दो। सोना जब आग में जलता है तभी उसकी असली चमक बाहर आती है। यह झूठे कलंक की आग आपके भीतर के सोने को कुंदन बना रही है। चौथा बड़ा कष्ट जो ईश्वर की तरफ से मिलता है वह आपके हर काम में होने वाली देरी, आपके धैर्य की एक लंबी परीक्षा। आपने कुछ मांगा, उसके लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन परिणाम नहीं आ रहा। दिन महीने में बदलते हैं और महीने सालों में आप थक चुके हैं इंतजार करते करते। पर ऐसा नहीं है प्यारे भक्तों कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे। वो आपको वो चीज तुरंत इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आप अभी उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। क्या एक किसान बीज बोने के अगले ही दिन फसल काटने की उम्मीद करता है? नहीं, बीज को मिट्टी के अंधेरे में दबना पड़ता है। आपकी ये जो प्रतीक्षा का समय है ये आपके मिट्टी के नीचे दबे होने का समय है। इस समय में आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। अगर आपको सफलता बहुत जल्दी मिल गई तो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए इस देरी को अपना दुर्भाग्य मत मानिए। जब आपका समय आएगा तो आपको इतना मिलेगा कि आप उसे समेट नहीं पाएंगे। और पांचवा सबसे बड़ा कष्ट जो इंसान को ईश्वर के सबसे करीब ले जाता है वह है पूर्ण एकाकीपन। जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आना जहां आप खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं। आपके माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, दोस्त सब आपको आपके हाल पर छोड़ देते हैं। ये अकेलापन कोई श्राप नहीं है, ये तो साक्षात उस परमेश्वर का बुलावा है। जब तक आपके आसपास लोगों की भीड़ रहती है तब तक आपको भगवान की वो धीमी और मीठी आवाज सुनाई ही नहीं देती। जब इंसान सब तरफ से हार जाता है, जब सारे रिश्ते अपना स्वार्थ देखकर मुंह मोड़ लेते हैं, तब इंसान के अंदर से एक सच्ची पुकार निकलती है। भगवान बहुत ईर्ष्यालु प्रेमी हैं, वो अपना स्थान किसी और को नहीं लेने देते। जब वो देखते हैं कि आप इंसानों से उम्मीद लगा रहे हैं तो वो उन इंसानों को आपसे दूर कर देते हैं ताकि आप ये समझ सकें कि इस संसार में सिर्फ एक ही आपका सच्चा साथी है और वो है परमात्मा। इस अकेलेपन में रोने के बजाय अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर उस ईश्वर को महसूस करो। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपके जीवन में ये कष्ट चल रहे हैं तो आज से इनके लिए शिकायत करना बंद कर दो। ये कष्ट नहीं है, ये भगवान की तरफ से आपको दिया गया एक विशेष आशीर्वाद है। एक मूर्तिकार
जब एक अनगढ़ पत्थर को भगवान की सुंदर मूर्ति में बदलना चाहता है तो वो उस पत्थर पर छेनी और हथौड़े से अनगिनत चोटें मारता है। पत्थर को बहुत दर्द होता है। अगर वो पत्थर उस दर्द से घबरा कर टूट जाए तो वो जिंदगी भर सीढ़ियों का पत्थर बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर वो पत्थर उस दर्द को सह ले तो एक दिन वही पत्थर एक पूजनीय मूर्ति बन जाता है। जरा उस कुम्हार को भी तो देखो, जो मिट्टी से एक सुंदर घड़ा बनाता है, वह बाहर से घड़े पर जोर जोर से थाप मारता है, उसे पीटता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अंदर से उसका एक हाथ उस कच्ची मिट्टी को बड़े प्यार से सहारा दे रहा होता है। भगवान भी बिल्कुल उसी कुम्हार की तरह हैं। जब वो आपको बाहर से दुखों और कष्टों की चोट देते हैं तो अंदर से उनका प्यार भरा हाथ आपको बिखरने से बचा रहा होता है। वो चोट इसलिए नहीं है कि आप टूट जाएं, बल्कि इसलिए है कि आपके जीवन का घड़ा इतना पक्का बन जाए कि उसमें खुशियों का अमृत हमेशा के लिए सुरक्षित रह सके। जरा सोचिए एक सुनार के बारे में। जब उसे एक साधारण सोने के टुकड़े को एक बेशकीमती आभूषण में बदलना होता है तो वह उसे भयंकर आग की भट्टी में डाल देता है। सोना उस आग में जलता है, पिघलता है। अगर उस सोने में जान होती तो वह भी यही शिकायत करता कि मुझे इतनी निर्दयता से क्यों जलाया जा रहा है। लेकिन सुनार जानता है कि बिना आग में तपे सोने का असली रूप और उसकी असली चमक बाहर नहीं आ सकती। आपके जीवन में आने वाले ये कष्ट उसी भट्टी की आग की तरह हैं। भगवान आपको इस आग में इसलिए तपा रहे हैं ताकि आपके अंदर की सारी कमजोरियां, सारे भ्रम जलकर राख हो जाएं और आप एक शुद्ध, मजबूत और निखरे हुए इंसान बनकर बाहर आए। जब आप इस भट्टी से बाहर निकलेंगे तो आपकी चमक से ये पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी। बस उस सुनार पर, उस परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखना। एक और उदाहरण लेते हैं। आपने कभी एक तितली को उसके खोल से बाहर निकलते हुए देखा है? जब एक तितली कोकून से बाहर आने की कोशिश करती है तो उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अगर कोई दया खाकर उस कोकून को कैंची से काट दे ताकि तितली को मेहनत न करनी पड़े तो क्या होगा? वह तितली बाहर तो आ जाएगी लेकिन उसके पंख हमेशा के लिए कमजोर रह जाएंगे और वह कभी उड़ नहीं पाएगी। वह संघर्ष, वह तड़प उस तितली के पंखों में खून का संचार करने के लिए जरूरी होती है। ठीक इसी तरह जीवन में आने वाले ये 5 कष्ट आपके जीवन का वह संघर्ष है जो आपको उड़ान भरने के लिए तैयार कर रहे हैं। भगवान जानते हैं कि अगर उन्होंने आपको बिना मेहनत के सब कुछ दे दिया तो आप जीवन की असल उड़ान कभी नहीं भर पाएंगे। आपकी आत्मा के पंखों को मजबूत करने के लिए ही भगवान ने आपको इस कड़े इम्तिहान में डाला है। इसलिए इस दर्द से भागो मत, इस तड़प को स्वीकार करो। जब भी मन घबराए तो बस आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देना और कहना, हे मेरे कान्हा, मुझे नहीं पता तेरी क्या मर्जी है, लेकिन मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू जो करेगा मेरे लिए सबसे अच्छा करेगा। अब अपने आंसुओं को हमेशा के लिए पोंछ दो। एक नई ऊर्जा के साथ उठो। जो हो गया उसे भूल जाओ। जो आने वाला है उसका खुले दिल से स्वागत करो। तुम्हारी जीत निश्चित है क्योंकि तुम्हारा सारथी कोई और नहीं, स्वयं वो सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।